श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2023 को है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन गोपाष्टमी भी है। दोस्तों ये दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी का मिलन का दिन होता है। और इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता विराजित होते हैं, 64 योगिनियाँ भी विराजित होती हैं। और यही वो दिन होता है जब हम भगवान शिव और भगवान शिव जी के पूरे परिवार को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो दिन होता है जब 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दाने और 31 चावल के दाने वाला उपाय होता है। और इसके साथ में और भी कुछ विशेष उपाय हैं, तो जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुल 5 ऐसे उपाय बताएंगे जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है वो आपको 31 बेलपत्र, 31 चावल और 31 हरे मूंग के दाने वाला यहाँ पर बताने वाले हैं। उसके बाद में और भी उपाय हैं जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सोमवार की अष्टमी के दिन वो लोग भी इन उपायों को लाभ उठा सकें और उनको भी जो है उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामना हो वो पूर्ण करा सकें। ठीक है, क्योंकि ये दिन होता ही इतना बड़ा है। तो अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग ध्यान से सुनो समझो, उसके बाद ही इन उपायों को करना। तो सबसे पहले हम लोग 31 बेलपत्र वाला उपाय समझते हैं कि इस उपाय में आपको क्या करना है। तो देखो, इस उपाय में आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली 31 बेलपत्र, दूसरी चीज़ 31 चावल के दाने, तीसरी चीज़ 31 हरे मूंग के दाने। ये तीनों ही चीज़ आपको एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेनी है। अगर आपको विश्वास है कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप तैयार करके रख लोगे तो फिर आप उसी दिन कर लेना, ठीक है। पर ये तीनों चीज़ की आवश्यकता विशेष रूप से यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह लगभग 10 से 12 बजे के मतलब 10 से 11 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। तो इस बीच में आप लोग जितना जल्दी उपाय करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। मंदिर पहुंचने से ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, है ना, एक मंदिर की द्वार अलग होगा, एक भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट अलग होगी, ठीक है। तो भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर आकर आप लोग रुक जाना और अपने 31 चावल के दाने आप लोग क्या करना, वहाँ पर आकर निकाल लेना, वो भी अपने सीधे हाथ की हथेली में। 31 चावल के दाने जो आप अपने घर से गिन कर लेकर आए हैं ना, इन दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब कि सारे साबुत दाने ही होने चाहिए, है ना। तो 31 चावल के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो चौखट होगी, चौखट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोने कोने में ही रखना है। लेफ्ट हैंड देख लो या तो राइट हैंड देख लो, आपको जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोग 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर दो। एक एक करके नहीं समर्पित करना है, एक साथ सीधे हाथ की हथेली से आपको वहाँ पर रख देना है और अपनी मनोकामना एक बार वहाँ पर बोल देना है चावल को रखते समय। ये चावल को आपको बीचों बीच भूल कर भी नहीं रखना है, लेफ्ट साइड रखोगे या तो राइट साइड रखोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, किसी के पैरों में वो चावल ना आए। 31 चावल के दाने समर्पित करने के बाद आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना और भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुकना, वहाँ पर बैठना और अपने निकाल लेना 31 हरे मूंग के दाने। 31 हरे मूंग के दाने जब आप लोग निकाल लोगे तो निकालने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली से ही इन 31 हरे मूंग के दानों को आप भगवान नंदी बाबा के उस पैर के पास समर्पित करना जो एक पैर उठा हुआ हो, है ना। उस उठे हुए पैर के पास आप लोग ये समर्पित कर देना 31 हरे मूंग के दाने एक साथ, और अपनी मनोकामना का एक बार वहाँ पर भी स्मरण ज़रूर कर लेना। उसके बाद में वहाँ से उठना, सीधा पहुँचना भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर आता है 31 बेलपत्र का। अब यहाँ पर आप अपनी 31 बेलपत्र निकालना। 31 बेलपत्र को निकालने के बाद आप लोग को क्या करना है कि इन 31 बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, ठीक है। कैसे चढ़ाओगे, देखो माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। और अपने 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लेना, ठीक है। और जमाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान ये बात रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जल जहाँ से नीचे करता है उस तरफ हो, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख, सभी बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। सभी 31 बेलपत्र को जमाने के बाद 31 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा दो और वहाँ पर एक बार अपनी मनोकामना बोल दो। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना भी कर लेना और एक बार अपनी मनोकामना भी वहाँ पर भगवान शिव जी से बोल देना, माता पार्वती जी के नाम लेकर बोल देना और उनसे निवेदन करना कि आपकी जो भी मनोकामना हो उसको वो पूर्ण करें। आप विश्वास मानिए, आप जिस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। वो उपाय किसके लिए है, वो उपाय उन लोगों के लिए है जिनका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि शादी विवाह का समय आने वाला है और बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी परेशानी है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थान पर आप लोगों को इस सोमवार की अष्टमी
अष्टमी को नहीं छोड़ना है। जिस बच्चा बच्ची का शादी विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, और बहुत ही आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर बच्चे बाहर भी रहते हैं तो उनसे वहीं पर बोल दीजिए कि आप वहीं पर रहकर ये वाला उपाय कर लीजिए। आप बस वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ये उपाय समझ लें और इस उपाय को कर लें, है ना। तो करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को भी आपको प्रातः काल सुबह सुबह ही करना है। अगर ये वाला उपाय आप सुबह ना भी कर पाएँ तो दोपहर तक भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम के समय मत करना है इस उपाय को, है ना। तो करना क्या है इस उपाय में, आप लोगों को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो उसको अपने साथ भगवान शिव जी के मंदिर में शुद्ध होकर स्नान हो करके जो है शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। क्या लेकर जाना है, मात्र हल्दी लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी लेकर जाना है। और हल्दी लेकर जाने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास पहुंचना है। शिवलिंग के पास पहुंचकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, सभी लोगों को पता है कहाँ पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल पीछे पीछे होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी जी का। तो वो वाला स्थान आप लोग देख लेना, और अपनी जो हल्दी है उस हल्दी से जो है आप लोगों को क्या करना है कि जिस उंगली से आप लोग टीका वगैरह कुछ लगाते हो ना, अपनी उस उंगली को जो है अपनी हल्दी के अंदर डाल लेना, ठीक है। और इस हल्दी से आप लोगों को उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर शिवलिंग के ऊपर ही 7 बिंदियाँ लगानी है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से ये बिंदियाँ लगानी है, ठीक है। तो हल्दी में जो है अपनी उंगली को लगा लगा कर जो है 7 बिंदियाँ आप लोग माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगा दीजिए। 7 बिंदियाँ, ठीक है, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। तो एक एक करके 7 बिंदियाँ लगा दीजिए जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। और 7 बिंदियाँ लगाने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को लेना और वहाँ पर एक बार छुआ लेना। जहाँ पर आपने बिंदियाँ लगाई हैं ना वहीं पर एक बार अपनी दोनों हथेलियों को, कितनी, दोनों हथेलियों को एक बार छुआ लेना, है ना। छुआने के मतलब कि जैसे आप छापा लगाते हो ना, वैसे अपनी दोनों हथेलियों को पूरा जो है एक बार वहाँ पर आप लोग छापा लगा लेना है, मतलब कि एक बार छू लेना, है ना, स्पर्श करा लेना। दोनों हथेलियों को स्पर्श कराने के बाद इन हथेलियों को आप कहीं पर भी मत लगाना। इन हथेलियों को लेकर सीधा आप लोग जाना किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर जाओगे, पीपल के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जाकर अपनी दोनों हथेलियों के छापे पीपल के पेड़ के ऊपर एक बार लगा देना। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, बस आपको लगाना है छापे, है ना। पीपल के पेड़ के ऊपर जैसे आप लोग छापे लगा देते हो, बस वहाँ पर थोड़ा प्रार्थना कर लेना अपने विवाह के लिए, और 3 महीने के अंदर आपका विवाह ऐसी जगह पक्का होगा कि आप लोग भी कहोगे कि इस उपाय को करने के बाद हमें इतना अच्छा जो है यहाँ पर विवाह हमारा जो है पक्का हो गया है, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। और वो वाला जो उपाय है दोस्तों, ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, या उन्हें उनके कामों में सफलता नहीं मिल पाती है। वो हमेशा जो है मतलब सफलता के पीछे भागते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती, मेहनत बहुत करते हैं पर उनकी मेहनत को उन्हें फल नहीं मिलता है। तो उस स्थान पर क्या करना है वो सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्ध देसी गाय का दूध की आवश्यकता होगी, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। मात्र 1 कटोरी दूध की आवश्यकता है, पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी लेकर आ सकते हो, पर 1 कटोरी उपाय में उपयोग कर सकते हो, बाकी अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 कटोरी शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग लेकर आ जाना, और एक शुद्ध बेलपत्र आप लोग क्या करना, उपाय के लिए रख लेना। प्रातःकाल यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि सुबह सुबह, ठीक है, ये वाला उपाय आप लोगों को करना है। करना क्या है, एक कटोरी के अंदर शुद्ध देसी गाय का दूध भरकर उसी के अंदर एक बेलपत्र डालकर, मतलब दूध के अंदर ही डुबोकर आप लोगों को तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को क्या करना है कि ये जो कटोरी है जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का दूध भरा हुआ है, जिसके अंदर आपने बेलपत्र भी डाली हुई है, इसी बेलपत्र से अब आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद दूध समर्पित करना है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री के सहारे से प्लेट उठाकर नहीं चढ़ाना है, ठीक है। बेलपत्री जब आप लोग अपने दूध में से निकालोगे तो उसमें से बूंद बूंद दूध टपकेगा। तो जब आप लोग बेलपत्री आपको जो है दूध में डुबोनी है और उठाकर सीधा शिवलिंग के ऊपर कर लेना है, और उसके ऊपर से अपने आप बूंद बूंद दूध टपकेगा। जब वो बूंद बूंद दूध टपके तो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आप लोग जाप करना, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पूरी प्लेट का दूध जो है बेलपत्री के सहारे बूंद बूंद करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर आपको
चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद जैसे ही आप लोगों का जो है पूरा दूध कटोरी का खाली हो जाए, बूंद बूंद करके बेलपत्र के सारे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, तो उसके बाद जो दूध में सनी हुई यह बेलपत्र होगी, इसे आप लोग माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दें। ठीक है, और डंडी का मुँह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और चढ़ाने के बेलपत्र को जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। निश्चित ही आपका काम जो है, जिस भी कामना के लिए आपने ये उपाय किया होगा ना, आपका वह काम ज़रूर पूर्ण हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। ये उपाय थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि हाँ इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, पर उपाय का फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो इस उपाय में क्या करना है, एक बेलपत्री का मात्र यह उपाय है। बस आपको एक बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच अपनी पूजन अर्चना कर भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। अपनी वह बेलपत्र को निकालना है। अब ध्यान से सुनो कि इस बेलपत्र के ऊपर आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन लगाने के बाद साइड की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। ठीक है, पूरे में फेर देना, या तो एक एक टीका लगा देना। पूरे में लेपन भी कर सकते हो, मतलब एक एक पत्ती पर। बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगेगा, नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगेगा। और बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की दोनों पत्तियों के बीच में जो एक हल्का सा डंडी वाला स्थान होता है, उस जगह पर आप थोड़ा सा शहद लगाना। ठीक है, शहद लगाकर इस बेलपत्री को आप भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना और अपनी मनोकामना बोल देना। आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ इस दिन, तो वही एक बेलपत्र तो आप भगवान शिव जी पर सादा ही ज़रूर चढ़ा देना। वैसे ही भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, हो सके तो पारिजात का फूल भी चढ़ाना, और हो सके तो एक लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाना। बाकी कोई भी समस्या आती